हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नई वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव कुम्हेड़ी, जो कि ललितपुर ज़िला महरौनी तहसील में है। और अभी तो मुंगावली में हूँ। यहाँ पे ये रेलवे स्टॉप बैरियर है जो वहाँ पे रुका हूँ, रेलवे क्रॉसिंग के पास। पहली रेलवे क्रॉसिंग है और मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि एक ललितपुर की रेलवे क्रॉसिंग है, वो यहाँ से बता रहा हूँ कि वो बंद मिलेगी, पक्का 100% वो बंद मिलती है। उसका रिकॉर्ड है, अपना इतिहास है, तो ज़रूर बंद मिलेगी। क्योंकि गाँव पे क्या है कि दादी और जो अदर फैमिली मेम्बर है उनकी वैक्सीनेशन हुई है, तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। तो हम पहुंचेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें तो लगेगा ही। तो फिलहाल चलते हैं, अब बने रहिए इस वीडियो में, भी बहुत सारा मज़ा आएगा। ट्रेन तो आ गई, बस खुलने वाला है। तो मैं अभी यहाँ से बिल्कुल निकल ही रहा था कि मुझे अपना स्कूल दिख गया। यहाँ पे हमने 11th और 12th पढ़ी है इस स्कूल में। तो एक बात याद आ गई कि व्यय कृते वर्धति एवं नित्यम, मतलब व्यय करने से ये बढ़ती है और आपके अभ्यास में भी बनी रहती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, तो सर्वधन में प्रधान विद्या ही है। जितने भी धन हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ विद्या है। तो हमें एक चीज़ याद आई, हमने कुछ कल पढ़ा था तो उसको आपको शेयर करना चाहेंगे हम। अगर हमारे में कॉपी हुई तो हम जरूर शेयर करेंगे, अच्छे से समझाएंगे कि वैक्सीन से नुकसान क्यों हो रहे हैं। तो ये है हम लोगों का स्कूल, यहाँ से हमने 11th और 12th पढ़ी है। और एक बार हम पे डांट पड़ चुकी, तब से हमने पेन और कॉपी बैग में रखे रहते हैं। एक अंकल ने डांट दिया था ट्रेन में कि तुम स्टूडेंट हो और पेन कॉपी छोड़ के सब होगा तुम्हारे पास, तो तब से हम पेन कॉपी रखते हैं। और ये शिवलाल, ये तो याद होंगे, ज़िंदगी ख़राब की है इनने 10th और 9th में। ये केशव गाइड भी आती थी, युगबोध, शिवलाल, केशव। हिंदी मीडियम वालों को याद होगा, इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं होगा, उनकी अलग किताबें होंगी। तो पहले हम कुछ डायग्राम बना लेते हैं जिनसे समझने में आसानी होगी और टाइम भी बचेगा। तो इस पहले डायग्राम को हमारा इग्नोर करना, क्योंकि यूपी यहाँ एमपी में चित्रकारी या आर्ट नहीं होता था। तो ये फेफड़ा थोड़ा गलत बना है, ये थोड़ा बहुत सही है, दांत ज़्यादा लग रहा है। खैर, हम मेन बात समझते हैं। क्या होता है कि जो कोरोना वायरस है वो अदर जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे अंदर बॉडी के नहीं जा सकता। तो जो फेफड़े होते हैं इसमें जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसके द्वारा भी ये अंदर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये कुछ खास चीज़ों को अंदर और बाहर करने के लिए बनी होती है। लेकिन कोरोना वायरस खास तो है नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन भी उसको अंदर नहीं जाने देती। लेकिन इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि अदर चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अंदर करने के लिए बने होते हैं। तो जब नाक से होके कोरोना वायरस अंदर आता है तो कोरोना वायरस की होती है संरचना ये। तो जो ये वाली संरचनाएं होती हैं इनके, ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन एक तरह की लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है कोरोना वायरस को। अगर ये स्पाइक प्रोटीन की लेयर हट जाए तो ये कोरोना वायरस किसी काम का नहीं रहेगा। ये टकला कोरोना वायरस कोई काम का नहीं रहेगा। और इसके अंदर मटेरियल होता है आरएनए। ये ज़्यादातर जितने भी वायरस होते हैं सब आरएनए के बने होते हैं। और जो हम लोग वैक्सीन बनाते हैं वो बनाते हैं डीएनए से। तो लेकिन अब इसमें डीएनए तो है नहीं, तो डीएनए बनाने के लिए आरएनए को डीएनए में बदला जाता है, जिस प्रक्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तभी इसकी जो कोरोना की जांच होती है वो कहलाती है RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन। तो जो जांच होती है वो होती है RT-PCR, जो मेन जांच होती है, जिसमें बलगम या नाक से निकालते हैं या मुंह से निकाल के और फिर लैब में टेस्ट करके। लैब में कैसे होती है कि जब आरएनए की संरचना, आरएनए मतलब एक सिंगल चेन, ऐसे जैसे जो हेलिक्स होता है ना, जो हम लोग मतलब डीएनए देखते हैं, तो ये जिसमें डबल होगा ऐसे करके वो कहलाएगा डीएनए और ये कहलाएगा आरएनए। क्योंकि जल्दी बन जाता है, इसलिए कोरोना इसकी मदद लेता है आरएनए की, जल्दी जल्दी हम लोग बना सकें। तो जब ये रिसेप्टर्स पे पहुंचता है, रिसेप्टर से अंदर जाके यहाँ के न्यूक्लियस के पास जाता है। न्यूक्लियस से बोलता है कि हमारी फोटोकॉपी करो। तो फोटोकॉपी कहता है, न्यूक्लियस बोलता है कि हमारे पास फोटोकॉपी होती नहीं है, आप राइबोसोम के पास जाओ। तो राइबोसोम के पास, राइबोसोम का काम क्या है कि सिर्फ वो, उसको ये नहीं पता कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, उसको फोटोकॉपी करने से मतलब है। तो वो धड़ाधड़ कोरोना वायरस की इतनी फोटोकॉपी कर देता है कि पूरे में कोरोना वायरस फैल जाते हैं। फिर जब हमारा शरीर की एंटीबॉडी इनसे लड़ती है कोरोना वायरस से, तो वो भी इस न्यूक्लियस के पास आती है, बोलती है भैया हम क्या करें। तो वो कहता है कि अब आप तो लड़ो। तो उस लड़ाई के टाइम पे जो हमें फीवर आता है स्टार्टिंग में कोरोना वायरस से, वो आता है छोटा मोटा फ्लू, क्योंकि वो वीकनेस आ जाती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो कोरोना वायरस से लड़ रही होती हैं। तो जब एंटीबॉडीज़ लड़ती हैं तो वो ये भी सोचती हैं कि अरे यार अब ये तो बंद ही नहीं हो रहा। तो वो कहती हैं इससे न्यूक्लियस से कि अब आप क्या करें, हम आप कुछ हमें बताओ।
तो वो कहता है कि यार अब तुम कुछ भी करो, इसका मुंह बंद करो कि जहाँ से ये आ रहा है वहाँ से रुकना बंद हो जाए। तो वो कहता है क्या करें, ये रिसेप्टर हटा दें? तो कहता है अरे नहीं 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 नहीं, रिसेप्टर अगर तुम हटा दोगे तो फिर जो अच्छी चीज़ें होंगी वो फिर वो भी नहीं ले पाएंगी। इसी वजह से जो सैनिटाइज़र होता है वो क्या करता है कि सैनिटाइज़र काम करता है इस खोल को हटाने का। ये पूरा खोल को फाड़ के इसको गंजा कर देता है कोरोना को, सैनिटाइज़र, तो वो बाहर ही ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम सोचें कि सैनिटाइज़र हम पी क्यों नहीं सकते, तो अगर ये सैनिटाइज़र पी लेंगे तो ये रिसेप्टर ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए सैनिटाइज़र पीने की बजाय सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए उपयोग होता है। खैर, हम मेन बात पे आते हैं कि वैक्सीन नुकसानदायक क्यों है। तो हमारे मतलब हमारे देश ने भी और अदर देश ने भी बहुत सारी वैक्सीन बनाई है, जिनमें अमेरिका ने फाइज़र बनाई है, रसिया ने स्पुतनिक बनाई है, यूएनओ ने बनाई है नोवावैक्स, जिसमें इंडिया की भी हाथ है यूएनओ में बनवाने के लिए। जो गरीब देश हैं, अफ्रीका हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए नोवावैक्स है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने बनाई है कोविशील्ड, जो हम सोच रहे हैं कि इंडिया में बनी है, लेकिन वो इंडिया में नहीं बनी, सिर्फ इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है पुणे में। और अदार पूना वाला, जिसके वो हैं सीयू हैं कंपनी के, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में, तो वहाँ से बन रही है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड और ये सारी जो वैक्सीन है वो काम करती हैं mRNA पे। तो mRNA के पे बेस्ड वैक्सीन क्या करती हैं कि जो कोरोना की ये RNA संरचना होती है, इसको कमज़ोर करके वैक्सीन में भर के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो जब भी इस कमज़ोर RNA के थ्रू जैसे ही हमारी एंटीबॉडी सचेत हो जाती हैं कि कोई ना कोई गलत चीज़ आ रही है, तो पहले से उस रोग से लड़ना सीख जाती हैं, कोरोना से लड़ना सीख जाती हैं। और जब हकीकत वाला, जब ओरिजिनल RNA वाला स्ट्रॉन्ग कोरोना आता है, तो वो उसको खेल खेल में ही मार देती हैं। जबकि जो हमारे यहाँ की वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने जो बनाई है कोवैक्सीन जिसका नाम है, ये जिसको ज़्यादा लग रही है उसको ज़्यादा फीवर और फ्लू आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कोरोना डाला गया है तो वो mRNA बेस्ड, ये RNA बेस्ड कोरोना नहीं है, वो है पूरा इसमें जिंदा कोरोना को इसको कमज़ोर करके, जिसको कहते हैं हम एटेनुएटेड मतलब होता है कि शरीर में वायरस को, जिंदा वायरस को कमज़ोर करके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको दबा कुचा के एकदम इसके RNA को और अंदर डाल दिया शरीर के। तो अब एंटीबॉडी सोचता है कि ये तो कोरोना है, तो कोरोना से लड़ते लड़ते वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, हमारी एंटीबॉडी, इतनी सारी एंटीबॉडी बन जाती हैं। एंटीबॉडी क्यों बन जाती हैं? क्योंकि ये कमज़ोर कोरोना जब इस राइबोसोम के पास जाता है और कहता है कि हमारी फोटोकॉपी करो, तो इसको तो पता नहीं, वो तो फोटोकॉपी धनाधन कर रहा है। तो कमज़ोर कोरोना की भी फोटोकॉपी होती जाती हैं और इतनी फोटोकॉपी हो जाती हैं कि उतनी की बराबर हमारी एंटीबॉडीज़ भी बन जाती हैं। तो वैक्सीन का केवल मतलब ये है कि एंटीबॉडीज़ बढ़ाना, ना कि इनमें कोई ऐसा भी वो नहीं है कि ये खुद से किसी रोग को ठीक कर सकती हैं, कोरोना को अभी बेसिकली ठीक कर सकती हैं। तो इसी वजह से कोवैक्सीन से क्या हो रहा है कि ये जो मरा कुचा रहने वाला है, ये कभी कभी शरीर में जाके थोड़ा बहुत एक्टिव भी हो जाता है। इस वजह से कई लोग पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। सिर्फ कोवैक्सीन की बात है, ये कोविशील्ड जिसको लग रही है उतने उसमें केस नहीं आ रहा है, उसमें सिर्फ फ्लू आ रहा है छोटा मोटा, और सिर दर्द, बदन दर्द ये आ रहा है, लेकिन इससे फीवर और कई बार तो पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। लेकिन फ़ायदा ये है कि इससे इंसान मरेगा नहीं अगर एक बार वैक्सीन लग गई तो, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आदमी मर नहीं सकता। और अब इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि हम शायद बहुत लेट हो गए पढ़ाई के चक्कर में, कम से कम 5 मिनट का वीडियो ये बना दिया। चलो ठीक है, कुछ जितना छोटा रखने का सोचो उतनी वो बड़ी हो जाती है। तो ये पता नहीं यार, वो स्कूल देख के याद आ गया यार कि कुछ बताना चाहिए जो अपन जानते हैं। और ऐसा तो नहीं यार कि एक आध पढ़ाई का चैनल खोलना पड़े अलग से, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, इतने अपन ज्ञानी नहीं है। लेकिन फिर भी मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते इतना हमारा दायित्व बनता है कि हम कुछ समझाएं आपको, और हमने समझा दिया। तो अभी चलते हैं। फिलहाल रास्ते की वीडियो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, रास्ते में चंदेरी मिलेगा, राजघाट मिलेगा, वही सब सेम आपका जाना माना। सीधे अपन मिलते हैं अब ललितपुर में, वही चुंगी के पास मिलेंगे जो गेट बंद होगा। अभी से हम बोल रहे हैं कि वो रेलवे क्रॉसिंग 100% बंद होगी। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? ये तो अंडरपास चालू हो गया, यहाँ काम कर रहे थे वो बंद होगा, वो तो परमानेंट बंद हो गया। इतनी बातें सही निकलती है क्या यार? उसको परमानेंट बंद कर दिया यार। थोड़ा ही सा तो कहा था कि बंद मिलेगा, इतने जल्दी नहीं करना था यार। चलो ठीक है। तो ललितपुर यहाँ से रह जाता है 5 किलोमीटर। फिर भी यार 100 तो अभी MP से तो सस्ता है, MP में तो हो रहा है 210 220, दो ही अलग अलग कर दी हो, लेकिन 2 किलो है। चॉकलेट मिलेगी अपने पास, बगल में मिला।
तो हम आ गए हैं नानी के घर और नानी बाहर ही मिल गई हमें। वाह वाह वाह, नानी नानी के हैं जलवे। यहाँ फिर भी ज़्यादा खुला है यार, इतना मार्केट। अपने यहाँ तो पूरा लॉकडाउन है एमपी में। नानी हमें पहचान नहीं पाई शायद अभी। देखना इंस्टेंट रिएक्शन। लो बिजली को बिल ले लो, बिजली को बिल। अरे यार नानी तुम पहचान नहीं पा रही हमें। अरे अब तुम धरती वर्ती वाला बताओ। देख तो नहीं, तो तुम इतनी देर में पहचान पाई। पहचान कर दो, तुमने बिजली को बिल कैसे दे रहे हो? चलो हम आ जाए, क्या हमें दिक्कत है? कोरोना है हमें बहुत ज्यादा। और क्या बहुत ज्यादा। कैसे पता चलो हमारा चाय बनने लगी? चाय काय बना रही हमारे यहाँ पे? अरे दूध दे नहीं आओगे? अच्छा, अब जो प्रसाद नानी हम रखे थे सुषमा मौसी खिलाने अयोध्या को, लेकिन अब देखो तुम्हारी किस्मत में हो तो तुम्हें मिल रहा हो। यहाँ मिलेगी प्राची पिस्तौल। प्राची पिस्तौल। ओ अरे इतने रूटली है, कहाँ गई? हमसे दूर रहना भैया, हम तो प्रसाद देने आए बस केवल। किस चीज से आया? हम आए मोटरसाइकिल से। मौसा जी नहीं है ना घर पे? नहीं। हमें कैसे पता चला बताओ? रास्ते में। हाँ नमस्ते हो गई हमारी दूर से। चरण स्पर्श मौसी। अच्छा मौसी नहीं है, मम्मी पहचान नहीं पा। तुम उसमें से पूरा मत लो, तुम उसमें से देखो लड्डू निकाल लो और चॉकलेट निकाल लो। अंशु तुम्हारे लिए चॉकलेट है और वो है लड्डू। और ये पीछे है गोविंद सागर बांध, ललितपुर में है ये। तो इस बांध की खासियत है कि जैसा भाखड़ा नागल बांध में साइफन लगे हुए हैं, जो शायद इंडिया के 2 बांध ऐसे हैं जहाँ पे लगे हुए हैं, एक ललितपुर और एक भाखड़ा नागल बांध। तो इसमें खासियत ये होती है कि जैसे जब जल स्तर इसका खूब सारा बढ़ जाता है ना एकदम से बरसात में, तो जो साइफन होते हैं वो 5 मिनट के अंदर पूरा कम कर देते हैं। मतलब बाढ़ के आसार नहीं हो पाते, ये बांध फट नहीं सकते, जल्दी से जल्दी पानी बाहर निकल जाता है, सीधी सी बात। तो ये तो नहीं पता कि कहाँ लगे रहते हैं, लेकिन ये तो गेट है इनके। अभी तो सब बंद है, सूखा है वैसे ही, अभी तो बहुत सूख गया, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। पहले तो हम लोग डरते थे यहाँ से, पतली ये बहुत सकड़ी सड़क थी पहले, अब तो बहुत चौड़ी हो गई। डर लगता था यहाँ से आने में। आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम प्राची पिस्तौल के पास आए और प्राची मिली नहीं। खैर सब लोग डर रहे हैं यार, देश संकट में है। देश संकट में है। डरना भी चाहिए, और खतरा तो है यार ज़्यादा। हम तो खुद इसलिए बस से नहीं आए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना ज़्यादा तेज़ खतरा होगा। तो अभी यहाँ से हमारा गांव रह गया है 37 और मतलब लगभग 50-55 किलोमीटर। तो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचते हैं। और अभी हमने किसी को बताया नहीं कि हम आ रहे हैं, सबको एकदम से चौंकाएंगे। यहाँ कितने का? 82 89। अच्छा वो डीजल है। एमपी में 98 सीधे हाँ नहीं 98 पॉइंट का 99 ही है, फिर भी 10 रुपए का अंतर है यार। तो अपन पहुंच गए मेहरौनी और ये है कॉमेडी का रास्ता। और यहाँ से अपन आए हैं इस तरफ से ऐसे, और ये जाता है इलाहाबाद, खजुराहो, महोबा, टीकमगढ़, कुंडेश्वर, इस तरफ से जाते हैं। तो कॉमेडी मड़ावरा जाते हैं इस तरफ से। तो अपन को यहाँ जाना है यार। इसे सस्ते तो ललितपुर ही में मिल रहे थे, 160 थे ललितपुर में। जो ऐसे नहीं रखो जी, बदल दो यार, दबे बदल दियो। ये हमारे गांव की पहचान, हमारे बुंदेलखंड की पहचान, माता अंजनी का मंदिर यहाँ पे है। लेकिन मेला लगता है वैसे यहाँ पे हनुमान जयंती पे, जो भी 27 तारीख को आ रहे 2-3 दिन बाद बहुत बड़ा मेला लगता है। जैसा करीला माता का मेला सुना होगा आपने, वैसे ही सेम यहाँ पे भी लगता है। लेकिन अभी 2 साल से तो बंद है कोविड के कारण। इसमें भी पानी रहता है। जब हम सब दीपक भैया, शिव कुमार और सब होते हैं ना, तो इस पुलिया पे बैठते हैं और यहाँ से करते थे नज़र की जाँच, किसकी नज़र कितनी तेज है वहाँ पड़ के। सबसे ज़्यादा तेज नज़र हमारी निकलती थी।
इस सड़क पे हम लोग दौड़ने आते हैं सुबह सुबह, जब यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रुकते हैं। तो अभी तो ऑटो चलने लगे, वैसे बस जाती है। ये देखने में गांव है लेकिन 10-12 हज़ार तो आबादी है, कस्बा जैसा है पूरा, गांव नहीं बोल सकते उसको। हमारी ये गाड़ी भी पहली बार आ रही है यहाँ पे, मतलब ये वाली गाड़ी पहली बार आ रही। वैसे तो हम लोग आए हैं मोटरसाइकिल से। देख रहे हो इतने सारे तो गैस कनेक्शन है, इसको कोई कहेगा गांव। यहाँ की सबसे अच्छी खासियत मिलेगी तुम्हें, डबल मंजिल सब घर मिलेंगे, चाहे भले ही कच्चे मिले लेकिन डबल मंजिल रहेंगे। अरे यार हम और फंस गए इसके चक्कर में। ट्राली से कहाँ सिलेंडर बटते हैं यार यहाँ। अभी यहाँ चुनाव हुए हैं प्रधानी के, यहाँ पे यूपी में प्रधान, एमपी में सरपंच, और हमारे हिसाब से जीतेगी कन्नी। हमारे घर के सारे वोट गए होंगे कन्नी पे। कन्नी का एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखा, ये लिखा कन्नी, चुनाव चिन्ह कन्नी, इसी पे गए होंगे हमारे घर के वोट। प्रचार देख रहे हो भाई साहब तुम चुनाव चिन्ह का? इतना तो विधायक के चुनाव का प्रचार नहीं होता होगा। हम आ गए अपने घर, ये है हमारा घर। ये अरे यार हम तुम्हें डरावे वाले आते यार भैया। अरे तुमने सबरी नाश कर दी, बकाया आत्मा से आत्मा जुड़ी नहीं भैया। और को नहीं बताओ सुनी। नहीं सोचा पार्क करो महाराज, समारो। और महाराज हम तो कोविड संक्रमण में था। कैसे आए सो ये कैसे आए? 2 जने आए 4 दिन नहीं ये भैया करेंगे हम। सॉरी भाई, रिश्ता भाई भाई का। भैया मिल गए अपने महाराज, इनसे मिल गए। महाराज ऐसा नहीं करो यार। तो हमारा घर है भैया जो हमारे जी तो पहले से महाराज इतने मजा लूट रहे। हाँ चुनाव को पूरा हम नहीं आ पाए भैया, जो आपने कन्नी जरूर देखा। हाँ कन्नी दिखा दे हमने तो। अच्छा तो वो जा भी कहते कि अपने पूरे घर को वोट कन्नी पे जा रहा हूँ। कन्नी पे बाहर तो नहीं पार्क कर दो। हमारा सबको अपन चेंग आए हैं, डांका उठे कह दे भाई गाड़ी कैसी हो रही है, कैसी आ जाता अपना ये छक्की क्या सो नहा लाया भाई, हाथ तो धोला है हमने। खुशी बहन, अरे गोविंद भैया तो माहौल तो गमगीन है, और ऐसे ही माहौल गमगीन में हम और शुरू कर रहे हैं 16 पर्ची 16 पर्ची। वगैरह चुनाव के प्रचार देखो जो लिखे हैं, और पूरा घर में बहुत सन्नाटो है, सब आधे अधूरे तो जने बीमार हैं वैक्सीन की वजह से। तो शिव कुमार, शिवम, ऋतु रानी, ये लिखे गए 4 के नाम। देखो तो विनर कौन बनता है? मैं को भैया मैं को होंदो शुरू होंदो लाला। कैसी 4 1 2 3 4 बताने। तो जिन को नहीं पता उसके नियम बताएंगे कैसे खेलते हैं भाई साहब। डिस्ट्रीब्यूट हुई है। हाँ अब जिसके बाद 1 से 4 पर्ची हो गई, हाँ, वो अपना दावा पेश कर देगा बहुमत का, और अच्छा। उसको 1 पॉइंट बन और जाएगा। जब तक 4 नहीं 1 से हो जाए तब तक बांटा तब तक चलती रहेगी साइकिल। मतलब 4 लोग चाहिए पड़ते हैं इसको खेलने जी में। जी जी। तो हमारे पास पहली पर्ची है, बताना नहीं है। नहीं हम उसमें बता रहे हैं। जी जी। हम तो खोल ही नहीं क्या सुन। दूसरी है ये 1 से आना चाहिए तब अपन, अरे यार छाप नहीं देख सकते, सॉरी। तीसरी है यार हमारी तो सबरी ही अलग आ गई यार, है तेरी किस्मत सब अलग है हमारी। अब हम जी अलग अलग हैं, जब तक हमारी 4 नहीं मिल जाएंगी तब तक हम बांटेंगे, ऐसी घूमेगी। ये 40 जीती है हमारी रानी में, जैसे ऐसी 4 लगना पड़त भैया। देखो सिपाही 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 सिपाही, 1 पॉइंट बढ़ा दिया जाए रानी का 1 पॉइंट बढ़ा दिया जाए। रानी यहाँ पर बनती हुई 1 पॉइंट के साथ, यहाँ 0 0 0 शिवम, ऋतु, सॉरी
घपला ना करें आप, स्कैम ना करें। नहीं, ये रहेगी रानी का फर्स्ट। ठीक है भैया। तो इस बार सब बढ़ते बढ़ते सबकी अलग अलग आई और हमारे विजय हुए भ्राता श्री अनुज। क्या बात है। सिपाही 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 4 सिपाही मिल जाना चाहिए तब भैया बन जाती है। हमारी सब अलग अलग है। राजा 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 दो तो था, एक चोर नहीं, हमें मंत्री हमारे पास अरे यार, चलो पॉइंट बढ़ा दिया जाए। 1 सब कुमार, 0 0 शिवम, 0 ऋतु, 0 रानी। 1 रानी और 1 सब कुमार का हो। अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहाँ कुछ हो सकता है लेकिन अपन को ये सबको नहीं बताना पड़ती। 2 महाराज। हाँ भैया। तो जे ऐसी ऐसी पर्ची मिल गई हमारी। एक बार हमारा भी पॉइंट हो गया है। चोर 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 मौसेरे भाई। तो ये सबसे लंबा गेम चला, कम से कम 7-8 मिनट चला और 1-1 पॉइंट अब हमारे खाते में भी लिखा जाएगा। सब बस ऋतु का खाता और रहेगा खुलने से सबके खुल गए और हम हमारे सब कुमार की और रानी के 3 घंटे खुल गए। चलो भैया करो घर ही फिर से। का महाराज कितने साल बाद अपन बैठे हुए हैं ऐसे? 2010 के बाद खेल रहे हैं। 2010 से मतलब 11 साल हो 11 गए। साल। अगर पहले की वीडियो होती तो हमारे छोटे और अलमारी दिखा दे। जे हमारे साथ दुख भी के स्थान देते थे, दुख जाओ ई में दरवाजे में इतने दुख जाओ। ये मोटरसाइकिल शुरू से ऐसे ही रखी रही। इको कहते हैं अपन पोर, बाहर की तरफ से एंट्री और जो पोर जा डालान और फिर आंगन और बकाया घर। बढ़ाओ बढ़ाओ भैया पर्ची बढ़ाओ। और जहाँ तक है सब खेल खेल रहे हैं। रानी तो हमें गलत बोला। इधर भैया की बन रही देखिए। टीम ऑर्जन की भी कमी है, दीपक भैया की कमी है, बरसा दीदी की कमी है, स्वीटी दीदी की कमी है। अरे यार ना सो राजा की ना तो एक मंत्री हमारे बन रहे, हम कैसे फोड़ देते। एक बार फिर से बन गई है अंजलि कौशिक की। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग क्लैपिंग। अंजलि के हो गए 2 पॉइंट, आप नोट करें सर। तो हम लोग हैं 1-1 पॉइंट पर। ऋतु का तो खाते नहीं खुला है इनको। और यहाँ पर मुझे लगता है जमानत जब्त हो जाएगी। हो सकती है बिल्कुल। हमने 2 ऑलरेडी आए थे, 3 में चौथा। स्कोर बोर्ड है ये। और आज जो इसमें विनर होगा वो कुछ खाएगा नहीं क्योंकि मार्केट बंद है। नहीं तो 2-2 रुपए के समोसे खाते हैं हम लोग। चलो भैया बढ़ाओ। 16 पर्ची की विनर रही रानी और अब नहीं, जो हम बिना नहीं रहे, हमारे 0 हुआ। नहीं तुम्हारे विनर 4 बने। तुम्हारे 4 पॉइंट रहे। स्कोर बोर्ड देखो ना आप। 4 रानी के हैं 4 पॉइंट जी यहाँ पे। अब हम लोग खेल रहे हैं चोर सिपाही। जी। फेंको भैया फेंको। इसमें इसमें एक जन राजा बनता है। अच्छा नहीं आ रही। चलो करें। एक आ रही, एक बनेगा राजा, एक बनेगा मंत्री। फिर वो मंत्री से पूछेगा कि कौन चाहिए भाई? कौन सा चोर कौन सा सिपाही। देखो भैया चल मेरे पास। राजा की पर्ची की कर दो यार। राजा की नहीं, मंत्री की पर्ची की। राजा में अरे यार ऐसा थोड़ी होती है यार। मैं मंत्री नहीं हम नहीं है मंत्री। होने चोर सिपाही का पता लगा। बताओ भैया सिपाही कौन है? राती सादे मुस्कुराए अरे पकड़ लो चोर ही होता है। बदल लो हम चोर। मन अगर जो कोई गलत बता दे ने हमें चोर बताई तो इनसे पर्ची बदली दे चोर की। चलो हम सिपाही हमारे 300 लिखो यार। इनकी 1,000 राजा बन रही है हरदार। हमारे 0 इस बार बने हम राजा। कहा हमने ऑर्डर ही नहीं था। बदली गई लेकिन अब ऑर्डर दे दो। हाँ पता लगा मंत्री चोर सिपाही का। गलत निकली जे चोर जे सिपाही ने गलत बताया दे। गलत है ना अरे साला भारी मिस्टेक हो गई। शिव कुमार की 300। अरे की ऑर्डर की पास हो रहा है तुम्हारा मंत्री बदला। अच्छा है। चोर सिपाही वाले गेम में ऋतु हो गई विनर और हमारे हम जा रहे हैं लूडो की तरफ। शिवम खाना अब लूडो डाउनलोड हो चुका है तो लूडो खेलेंगे और फिर इस वीडियो को करेंगे बंद। फिर शाम को खेलेंगे सितोड़िया टीपू। वो खेलने पड़े 2 पेज भर गए। इसमें हम लोग थोड़े नजदीक बैठे हैं तो हम लोगों ने मस्त मास्क लगाए हैं सब लोग, बस रानी नहीं लगाए हैं तो 3 हिला ना तो 3 से पॉजिटिव नहीं होंगे। शुरू किया जाए गेम। की खबर है। अबे नहीं आ रहे, अबे दे बार है पीछे। अरे यार लगे हाँ सुंदर रीति लगेगी। ए भागो 4 लगे
एक और काट लो, धल लो एक और घर में। हमारी कितनी बड़ी गाता हो रही देखो तो एक गोटी अजी सबकी 4-4 बाहर निकली हमारी भैया हमें पीले रंग से ही नफरत आती है देखो पीले 3 बैटिंग आ रहे आसमदार ऋषि दे आ जाए तुरंत। 5 पे नहीं हमने भैया हमें। चलो देव ऐसे हमें लगा नहीं ना तो लंब हो जाएगा हमें यार हमें लगा थी माँ अब जीते जाते हम अरे भैया आसो आई गई भैया सब कुमार भैया खा रहा है जब पकी पकाई बिल्कुल भैया। बिल्कुल लाल है लाल लाल है। सुन गई लाल है करें शुरू? हाँ भैया अरे कितनी लंबी गई इतनी चली जाती रुक जाइए भैया। चीठा दीप खसाफ में दाना होगा सुबह काट बेच जो दो ही काट। हमारे को जेठा गई अरे यार और एक और पकी जा रही देखो कितनी दूरी तय कर रहा है जल्दी देखिए भैया और यहाँ पर उन्होंने देव का पूरा गेम पलट दिया है। हाँ। देखो एक और गई। हमारी जो क्या बात है भैया बहुत बढ़िया सब कुमार खेल गए सब में। अब यहाँ पे गत भी बस जूस जूस में तुम्हारे न करवा दो नहीं हमारे पास देख रहे हमारे पास देखिए हमारा अच्छी बड़ा हम आवा 1 4 बहुत बड़ी थी देव का इसी तरीके दो चलो महाराज अरे तो लो भाई अबे को जीते वो देखो इनका तो गाओ कहा होगा हम यार भाई कहीं पे तो रख ही रहने हुए ऐसे ही आज दो तीन देव दबाइए यार ये बात मैं यहाँ पर बिना रुका होगा और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। रहेगा तुम्हारे लिए भैया मजा ले रहे सही महाराज जो गाना शुरू बहुत तो सुनबो जय कमरास है बा कोने में इतने स्कूटी के तो बैठे थे हम एक मेंबर की कमी एक में दीपक भैया की कमी है बस बाकी गाना जो है ये समय बदल लगाओ दीपक भैया हमारी वीडियो देख रहे हो तो सुन लियो आप उधर आ जाओ तहीं आ जाओ जो हमारे कक्का की आवाज है वे असली कलाकार हैं जी बोलियो भैया महाराज एक बार महाराज हो जाए आवाज ऐसी बात अरे सुनी अरे हाँ बात सब घर वाले को ऐसा हो अच्छा चरण स्पर्श दूसरा पल्लो कौन सा नैनीताल अम्बेडकर हाँ हाँ भूल भुलैया देखी थी आपने अच्छी आती देखा तो रहेंगे चाचा अरे तो सुनी महाराज चला हो जावे आपकी हाँ हाँ बगा सूरज अरे आप मैं ना हो घर परिवार है तो कहा के लड़े राम जी ऐसे निकलेगा सुबह में ऐसी है कुछ बीत की बना अपन की सारा लड़ना भेजो चुनाव से ऊपर 300 वोट मिले भेजो 12 लाख को घाटा लगा अरे तो 2 एकड़ बाबू की महाराज हम क्या बता रहे अब भेजो हम जैसी तो काम को नहीं बीती है हम क्या बता रहे हैं तुम्हारे हमें लड़ने कक्का चुनाव हंसो ठाड़े हो हम जानी के चाचा लड़े सो जी तो हार गए चाचा तो है जो सब है अब तुमने चाचा हो के तो पूछो सो आपकी से तब हम क्या करे भूमिका बनाऊंगा हो जाए अब बेलकर पूरे काची है चाचा तुम्हारे संग है अरे काची यहाँ पर क्या होगा कक्का को आएगा काची तुम्हारे चलो हमको बता तो भैया इस वीडियो को आज के लिए यहीं रखते हैं ये हमारा बेड़ा यहाँ है हमारा घर अंगूठा सही नहीं हो रहा है कोई बात नहीं
बटन दबाए अंगूठे पे और जे हमारे रिश्ते में चाचा लगाते हैं, लेकिन हैं उम्र में छोटे। सियाराम। जय सिया राम जी। हमारे पूरा बचपन जी पेड़ पे नहीं करो डगारी पे कुंभा पे आज तक शिव कुमारी में चढ़ नहीं पाए, जे नहीं चढ़ पाए, ये कच्चे फसूर है हमेशा। तो अब हम खेलेंगे टीपू। इस वीडियो को रखते हैं यहीं। धन्यवाद तुम जी सर्वन सावर। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।